पुलिस वाले आए, मुझे उठाए गए, ना कुछ पूछ ना कुछ जांच, वहाँ पे गोली चला दी सर, मेरी माँ को गोली लग गई, बस मैं ऐसे जाऊँ मुझे सर। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस का एक और कारनामा प्रकाश में आया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। जिस तरह से आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से उत्तर प्रदेश की पुलिस निशाना बना रही है। कस्टोडियल डेथ के दर्जनों मामले सामने आते हैं, लेकिन इस मामले में तो पुलिस ने हद ही कर दी। सिद्धार्थनगर का ये मामला सामने आया है। एक 50 साल की महिला को, मुस्लिम महिला को सिर्फ पुलिस ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसके बेगुनाह बेटे को, जो मुंबई से हालिया दिनों में आया था अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए, उसको उठाकर लेकर जा रही थी पुलिस। उसके ऊपर गौकशी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर रही थी। हालांकि 2-3 दिन पहले ही लड़का जो है, अब्दुल रहमान उसका नाम है, वो पहुंचा था घर और उसके ऊपर गौकशी का आरोप लगाते हुए घर में दबिश दी गई। लड़के को उठाकर लेके जाने लगी। मां ने जब विरोध किया तो पुलिस ने उसको गोली मार दी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ गोली मारने पर ही इक्तिफा किया हो, बल्कि अब्दुल रहमान को उठाकर भी ले गई और तुरंत तमाम लोग वहां से भागने में कामयाब रहे। और उसके बाद आला अधिकारी इस मामले में लीपापोती करते हुए नजर आए और इस पूरे मामले को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि अज्ञात ने गोली मारी है। शुरू में अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद पूरे थाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर पुलिस कस्टडी में, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों की जब डेथ होती है, मौत होती है, तो उसकी लीपापोती किस तरह से की जाती है, यह भी आपने देखा। जिस तरह से उन्नाव में मामला सामने आया था, फैसल का जो सब्जी बेचता था, उसको किस तरह से हफ्ता ना देने के मामले में उसको उठाकर पुलिस ले गई और जिस तरह से कहानी बनाई गई कि 3 फुट के टैप से लटक कर उसने आत्महत्या कर ली और उसके बाद पूरी मिशनरी लग गई उसको बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम आला अधिकारी लग गए, यहां तक कि पोस्टमार्टम को भी मैनेज करने की कोशिश की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो CFSL की रिपोर्ट लगाई गई उसमें एक मुस्लिम को ला करके, एक मुस्लिम डॉक्टर को इन्वॉल्व करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष कराई जा रही है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जिस तरह के आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो हमने आपको दिखाया। लेकिन जहां तक मामला ये अब्दुल रहमान की मां की डेथ का मामला है, उनको गोली मारने का मामला है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और पुलिस जिस तरह से बेगुनाहों को लगातार अपनी गोलियों का निशाना बना रही है, इंसाफ मिलने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। अब्दुल रहमान इस पूरे मामले पर, उनका बेटा, इस पूरे घटनाक्रम पर एक छोटी सी उनकी बाइट सोशल मीडिया पर आई है। देखिए क्या कह रहे हैं। मैं घर पर सोया था, पुलिस वाले आए, मुझे उठाए गए, ना कुछ पूछ ना कुछ जांच, वहाँ पे गोली चला दी सर, मेरी माँ को गोली लग गई, बस मैं ऐसे जाऊँ मुझे सर। हाँ, मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए, मुझे बंद कर दी। कुछ देर से पुलिस के साथ में मैं पुलिस के थाने पे थे यहाँ। अभी वहाँ 2 पुलिस आके छोड़े हैं, फिर 2 साहब लेके आए। पता नहीं आप गाँव पे थे या आप बम्बई से आए? मैं बम्बई से आया सर। 9 तारीख को बम्बई से, 9 तारीख को मेरी बहन को शादी थी, 22 तारीख को शादी थी सर। आप बॉम्बे से कब आए? बम्बई से ही आया हूँ, 9 तारीख को आया हूँ सर। किस लिए आए थे आप? शादी के लिए सर, बहन की शादी है। ठीक है, मेरी बहन की शादी है, सब कुछ कागज वगैरह सब छपा, ठीक है। नेता का गोली मेरे सामने मारी। हाँ, देखो सर, बहुत आदमी थे वहाँ पे, बहुत आदमी, बहुत पुलिस वाले थे। 3 लेडीज थी सर, 3 लेडीज थी, कम से कम 25-40 लोग पुलिस वाले थे, क्योंकि बहुत पुलिस वाले। हाँ, 2 सर देखो, 4 बगैर वर्दी वाले थे, सीधा खाली मेरी घर आए सर। तो देखा आपने किस तरह से यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोडरा ग्रांड गांव के इस्लाम नगर में शनिवार की देर रात पुलिस की गोली से महिला की मौत के मामले में पुलिस टीम पर हत्या का मुकदमा। पुलिस का कहना है कि वो, उसका बेटा संदिग्ध था और उसको पकड़ने के लिए गांव गई थी। बचाव में आई उसकी मां ने पुलिस ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के कोडरा गांव के इस्लाम नगर टोला में शनिवार की रात पुलिस की एक टीम एक संदिग्ध को पकड़ने आई थी। यूपी पुलिस
युवक को पकड़कर ले जा रही थी। तभी उसकी मां रोशनी, जिनकी उम्र 50 साल है, जिनके हस्बैंड का नाम अकबर अली है, उन्होंने विरोध किया। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने महिला को धक्का दे दिया। इससे महिला गिर पड़ी। इसके बाद महिला उठकर दोबारा पुलिसकर्मी से बेटे को ले जाने का कारण पूछते हुए विरोध करने लगी। पुलिसकर्मी नहीं माने और उसके बेटे को खींचकर ले जाने लगे तो महिला बेटे से लिपट गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने महिला के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पीठ में गोली लगी। खून से लथपथ महिला को छोड़कर पुलिसकर्मी युवक को लेकर मौके से फरार हो गए और भाग खड़े हुए। परिवार के लोग महिला को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत महिला के बेटे अतीकुर रहमान ने बताया कि पुलिस उसके भाई अब्दुल रहमान को पकड़कर ले जा रही थी तो उसकी मां बचाने के लिए दौड़ी। इसी बीच पुलिस ने गोली चलानी दी और उसकी मां की मौत हो गई। घटना के बाद परिवारजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने देखते ही महिला को मृत घोषित कर दिया। करीब 2 घंटे तक कोई भी जिम्मेदार अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। रात 1:20 पर सीओ सदर प्रदीप यादव मौके पर पहुंचे और वो कुछ भी बोलने से कतराते रहे। शनिवार की देर रात जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर परिवारजन शव के पास रोते बिलखते भाई को छुड़ाने की गुहार लगाते रहे, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह में अब्दुल रहमान को छोड़ने के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह से जबरदस्ती मामलों में फंसाया जा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से गौकशी के मामले में 8 युवकों को एक ही जगह पर पैर में गोली मारी गई, उनको अपाहिज कर दिया गया, जिसको लेकर पूरा मामला इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा कि किस तरह से पुलिस एक ही जगह पर गोली मार रही है और इसको एनकाउंटर बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीज़ें कोर्ट में पहुंचती हैं, ये सारी चीज़ें प्रकाश में लाई जाती हैं। ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उस पर सवालात खड़े करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सवालात उठाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकतें ना तो कम हो रही हैं और ना ही खत्म हो रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद। वही मैं घर पर सोया था, पुलिस वाले आए, मुझे उठा गए, ना कुछ पूछ ना कुछ जात, वहाँ पे गोली चला दी सर। मेरी माँ को गोली लग गई। बस मैं ऐसे जाऊँ, मुझे हाँ मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए, मुझे बंद कर दी। अभी कुछ देर से पुलिस के साथ में आप मैं पुलिस के थाने पे थे। यहाँ अभी वहाँ 2 पुलिस आके छोड़े हैं, फिर 2 साहब लेके आए। पता नहीं आप गाँव पे थे या आप बॉम्बे से आए? मैं बम्बई से आया सर। लोग 9 तारीख को बम्बई से 9 तारीख को मेरी बहन को शादी थी, 22 तारीख को शादी थी सर। नहीं, आप बॉम्बे से कब आए? मैं बम्बई से ही आया हूँ, आज की 9 तारीख को आया हूँ सर। किस लिए आए थे आप यहाँ? शादी के लिए सर। बहन की शादी है। ठीक है, मेरी बहन की शादी है, सब कुछ कागज वगैरह सब छपा। ठीक है, नेता का आपके सामने गोली मेरे सामने मारी।